जी। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक के कर हाथ। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में, अपने हृदय सम्राट श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाबा बुल्ले शाह क्या फरमाते हैं? दिल नो लग जान रोग ते की करिए। किसे दी याद विच अखियां रोन ते की करिए। सानू ते मिलन दी आस रहिंदी हर वेले। जे सानू यार भुल जान ते की करिए। जे यार भुल जान तां की करिए। पत्थर जे गुलाब नहीं हुंदे, कोरे कागज किताब नहीं हुंदे। पत्थर जे गुलाब नहीं हुंदे, कोरे कागज किताब नहीं हुंदे। जे कर लईए यारी भुलिया, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। बुरे बंदे नू मैं लभन टुरी, तां छाती मार के अपने अंदर वेख्या। मेरे तो बुरा ना कोई दिसदा, मेरे जिया बुरा ना कोई दिसदा। चंगे मंदे माड़े सही, जो भी हाँ तेरे बंदे। तेरी शरणे जद लग गईया, तू भावे तार पावे रोल। तू भावे तार पावे रोल। प्रमुखों, जो भी आपने बुल्ले शाह जी का ये सुना, जैसे कहते हैं कि अगर किसी से भी आप यारी करते हैं ना,
तो यारी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। यारी में कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए और ना ही कभी भी कोई कमजोरी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ यारी है वहाँ सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई है वहाँ मतभेद भी नहीं हो सकता। और अगर कोई मतभेद है तो वहाँ फिर यारी में खोट है, यारी सच्चाई से नहीं जुड़ती है। इसी प्रकार से जैसे कि आज के दौर में हर इंसान अपने आप में खोया सा रहता है। क्यों? क्योंकि खुद पे उसको भरोसा ना हो करके परमात्मा से भी भरोसा उसका छूट चुका है। जो परमात्मा से अगर भरोसा छूटा है तो किस कारण? क्योंकि यारी जो लगाई है ना वो पक्की नहीं है। अगर यारी पक्की है तो भरोसा भी वैसा पक्का ही होना चाहिए। भले ही कुछ समय के लिए इम्तिहान की घड़ियां जरूर चलती हैं, क्योंकि यार ही यार को परखता है, यार ही यार को तारता भी है, जीवन संवारता भी है और जीवन की नैया को पार भी लगाता है अगर विश्वास है तो। जैसे अपने में खुद में दोष हैं और हम सामने वाले में दोष ढूंढते हैं, अपने दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अपने अंदर कभी किसी ने झांका ही नहीं कि हमारे कितने अवगुण हैं, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जैसे एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल क्या करती है, उसको हर कोई उछाल रहा है, जिसका जी आता है उसको पैर से उछाल करके फेंकता है और बार बार वो उछलती है, कभी कहाँ टकराती है कभी कहाँ टकराती है। तो इसी प्रकार से इस तरह की जब एक विद्यार्थी ने ये देखा कि बॉल इस तरह से टकराती है तो इसका क्या मतलब है, उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि इस बॉल का आखिर क्या कसूर है जो इतनी ठोकरें खा रही है, जिसका जी आता है इस बॉल पे ठोकर मारता है और चला जाता है। तो गुरुजी ने समझाया कि नादान बालक, ये बॉल जो है अंदर से खाली है, जिस वजह से इसको हर कोई उछाल सकता है। तो इसी प्रकार गुरुमुखो हम जीवों का भी यही हाल है कि अंदर से तो हम खाली हैं, ऊपर से भले ही हम राम राम जप रहे हैं, शाम शाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भले ही कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने जो भक्ति की गंगा है ना उसमें हमने ऊपर से स्नान किया, उसके अंदर डुबकी तो हमने कभी लगाई ही नहीं, जिस कारण हमारे अंदर वो रस तो गया ही नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि किसी को अगर भांग दी जाए, अब उसे कहा जाए कि ये भांग पी नशा होगा, अब वो भांग पीता है लेकिन उसके बाद क्या करता है, भांग जैसे ही मुंह में डालता है कुल्ला करके फेंक देता है। अब भांग तो उसके अंदर तो भांग पहुंची नहीं, मुंह तक ही रही, तो कुल्ला किया फिर फेंक दी। इसी प्रकार से नाम हो गया कि मैंने भांग इतनी सारी पी ली, मैं तो पूरा मटका भांग का पी डाला, अब नशा फिर भी नहीं चढ़ा। तो ऐसे ही गुरुमुखो
आम जीव का हाल है कि भक्ति भले ही रात दिन हो रही है, सिमरन भी हो रहा है, नित्य-नेम भी हो रहा है, लेकिन अंदर की गहराइयों में उतर के नहीं हो रहा। जब तक से अंदर की गहराइयों में नहीं उतरेंगे तब तक भक्ति रंग नहीं लाएगी, क्योंकि वो तो हमारे अंदर बैठा है। जैसे ही हम अंदर की गहराइयों में उतरेंगे वो हमें मिल जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, रात दिन बाहर के शोरगुल में उसको ढूंढ रहे हैं, जबकि वो एकांत एकाग्रता में बैठा है, शोरगुल में नहीं है। जितने मर्जी शोरगुल मचाएं, ढोल धमाके बजाएं या बाहर की चहल पहल में उसको ढूंढें, लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे अपने अंदर है। एक बार किसी ने राजा बलि और इंद्र, इन दोनों ने भगवान की बहुत भक्ति की, सेवा की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए। तो इन्होंने दोनों ने भगवान से पूछा कि हमें ये बताइए प्रभु कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका कौन सा स्थान है। तो प्रभु ने फरमाया कि तुम्हारी जो आंख की पुतली है ना, उसके अंदर ही हूं मैं बैठा हुआ, देखने की कोशिश करो। तो जब राजा बलि ने अपनी आंख की पुतली देखी तो उसको स्वयं अपने ही दर्शन हुए। उसने कहा ये तो मैं हूं, तो इसका मतलब मैं कौन हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। तो फिर जब इंद्र ने भी अपने आप को जब देखा, अपनी आंख में झांका, तो उसने भी क्या देखा, वो भी हैरान रह गया कि इसमें तो मैं हूं, मैं ही दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब परम ब्रह्म मैं हूं। तो हाँ गुरुमुखो, ये बात सत्य है। हम अपने अंदर झांके, हमारे आंख के अंदर जो हर पल हर घड़ी हमारी हर हरकत पर ध्यान जो दे रहा है, सीसी कैमरा बनकर बैठा है, वो परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ही है। जरूरत है तो हमें अपने अंदर ध्यान की गहराइयों में उतरने की जरूरत है। इंसान की अगर भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अगर भक्ति ढंग से की जाए, तो जिस प्रकार से आपने धन ढंग से कमाया, तो उस धन में से आपका एक एक पैसा जमा होता गया, और वो जब कभी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो वो जमा हुआ हुआ धन जो है आपके काम आता है। इसी प्रकार अगर भक्ति की होगी तो हमारी जमा पूंजी बन करके हमारे साथ होगी। वो जमा पूंजी के रूप में ही भगवान साक्षात दर्शन भी देते हैं, और वही जमा पूंजी हमारी हमारी किसी दुख परेशानी में संयोग बन करके हमारा भक्ति के रूपी में साथ भी निभाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, किसी को कोई परेशानी आ जाए दुख की घड़ी में, कैसे भी, तो अगर वो उस दुख में परेशानी में जब बच जाता है, तो उसको बड़े क्या कहते हैं, उसको यही कहते हैं ना कि तेरी भक्ति ने तेरे को बचाया, या तेरी भक्ति ने तेरे परिवार को बचाया। इसका मतलब डॉक्टरों ने या पैसे ने नहीं बचाया ना, केवल भक्ति की कमाई ने बचाया। जहाँ डॉक्टर भी हार जाते हैं, पैसा भी खत्म हो जाता है, लेकिन जीव फिर भी तंदुरुस्त नहीं हो पाता और हाथ से जान गंवा देता है, तो वहां पर फिर भक्ति ही केवल बचाती है, भक्ति ही काम आती है। जैसे कि एक बार की बात है, एक घोड़ा है, राजस्थान में एक घोड़ा है जो
सुबह शाम की जो मंदिर में आरती पूजन होती है श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में, वो घोड़ा नित्य प्रति उस पूजा में शामिल होता है, जाकर के माथा टेकता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों की जो कमाई की पूंजी है भक्ति की, वो अंदर से उसको जिज्ञासा पैदा करती है कि यही भक्ति थी जिसकी वजह से तू अधूरा रह करके तेरा जन्म घोड़े का हुआ। अब जन्म भक्ति के करने के बावजूद भी घोड़े का क्यों हुआ? ये आपके अंदर संशय जरूर होगा इस बात का कि जो भक्ति करता है फिर उसको जानवर का, पशु पक्षी का या किसी भी प्रकार का जन्म ऐसा क्यों मिला? गुरुमुखो, एक्चुअली दरअसल क्या है कि जब आप भक्ति भी कर लेते हैं, उसके बाद आप जिस चीज के ध्यान में ज्यादा मगरूर रहते हैं, मानो एक जीव है, उसका अंतिम समय आ गया, अब उसको मालूम नहीं है कि उसका अंतिम समय है, तभी कहा जाता है कि हर घड़ी श्वास श्वास सिमरन, हर घड़ी नजर, हर ध्यान में प्रभु का ध्यान रहना जरूरी होता है। अब मानो कि इंसान का आखिरी श्वास आ गया, उस घड़ी उसने अगर जिस चीज का ध्यान किया, आखिरी श्वास उसका वहीं पर जाकर निशाना बन करके लगा और वैसा ही उसका उस रूप में जन्म हो गया। तो बाकी की फिर भक्ति का क्या हुआ? वही भक्ति उसकी जो करी हुई थी, वो उसकी जमा पूंजी पड़ी होती है, और वही भक्ति फिर से उसको दोबारा से, जैसे घोड़े के रूप में उसने जन्म तो लिया, लेकिन उसके अंदर संस्कार भक्ति के थे, तो इसी वजह से वो बार बार सुबह शाम मंदिर में जा करके आरती में शामिल होता रहा, जिससे कि उसकी भक्ति उसके साथ रहे और अगला जन्म फिर उसको मनुष्य का प्राप्त हो सके। तो ये भक्ति जो है, ये हमें हर जन्म जन्म हमारा साथ भी निभाती है और हमें अंदर से प्रभु के साथ भी मिलाती है। लेकिन भक्ति उस प्रकार की हो तभी वो भक्ति काम आती है। अगर हम भांग की तरह मुंह से कुल्ला कर देते हैं, तो भक्ति यानी कि हम अपने मुंह से कितना मर्जी कुछ भी राम राम बोल लें, जब तक राम हमारे अंदर रमा नहीं, तब तक उसका रंग असर नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि उसके खेल ऐसे न्याले हैं कि वो उनके खेल में ना जाने वो कौन सा खेल खेल जाए, कब और किस समय हमें हमारा आखिरी श्वास गिना दे और हम अपने आखिरी श्वास में जिसका ध्यान करें वहीं पहुंच जाएंगे। अब पहले के जमाने में जो महापुरुष संत हुआ करते थे, उनको मालूम हो जाया करता था भक्ति करने से कि जैसे उनको 6 महीने पहले ही पता लग जाता था कि 6 महीने के बाद फलाने टाइम फलानी घड़ी हमारी अवश्य ही आखिरी श्वास निकलनी है। तो इसलिए वो क्या करते थे, जंगलों कंदराओं में चले जाया करते थे और वहां जाके समाधि में लीन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था हमने इतनी भक्ति जो कर ली, अगर अब 6 महीने का टाइम हमें जो पीरियड मिला है, इस टाइम पीरियड में अगर हम संसार में रहे तो संसार का ध्यान आते आते संसार में ही रह करके फिर से हम संसारी जन्म में न जाने कौन सी जून में जन्म ले बैठे। तो इसलिए वो पहाड़ों में, जंगलों में जाकर के भक्ति किया करते थे कि जहाँ एकाग्रता, एकांत मिले और हमारी भक्ति सफल हो और हम परमात्मा में जोत समा करके जीवन हमारा धन्य हो जाए। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, आधी घड़ी, कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्याद, लेखे में सोही घड़ी जो कटे कोट अपराध। हर घड़ी घड़ी सिमरन करें, हर घड़ी घड़ी में ध्यान रखें, भले ही संसार में रहें, संसार के कार्य सवारें, संसार के मनोरंजन में भी रुचि रहें, चाहे आप कैसे भी हालात में हो, लेकिन आपके अगर हर कार्य में परमात्मा का ध्यान, उसका नाम होगा, आपके
सारी कार्य भी सफल होते रहेंगे और आपका जन्म भी लेते लगते हुए परमात्मा की रजा में आप जीवन सफल बना ले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।